शुभोदय बच्चों। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्से निबंध जो है देखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। वो है स्वच्छ भारत। आप सभी को पता ही होगा स्वच्छ भारत के बारे में, और बहुत सी बातें इससे रिलेटेड हम आज जानेंगे। देश की सफाई एकमात्र सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी नहीं है। क्या इसमें नागरिकों की कोई भूमिका नहीं है? हमें इस मानसिकता को बदलना होगा। नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि देश की सफाई सिर्फ सफाई कर्मियों का ही जिम्मेदारी नहीं है, हर एक देश का हर एक नागरिक का जिम्मेदारी है। अगर कोई सोचता है कि सिर्फ यह काम सफाई कर्मियों का है, तो ऐसी मानसिकता को बदलना होगा। ये उनका कहना है, क्योंकि स्वच्छता या सफाई हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है, ये आप सभी को मालूम ही है। ये बहुत जरूरी है कि सफाई पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है। स्वच्छ भारत का ये चित्र आप लोगों ने देखा होगा, एक कदम स्वच्छता की ओर। प्रस्तावना में देखिए, स्वच्छता न केवल हमारे घर सड़क तक के लिए ही जरूरी नहीं होती है, यह देश और राष्ट्र की आवश्यकता होती है। इससे न केवल हमारा घर आंगन ही स्वच्छ रहेगा, पूरा देश ही स्वच्छ रहेगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वच्छ भारत अभियान, जो कि हमारे देश के प्रत्येक गांव और शहर में प्रारंभ की गई है, जो देश के प्रत्येक गली गांव की प्रत्येक सड़कों से लेकर शौचालय का निर्माण कराना और देश के बुनियादी ढांचे को बदलना ही इस अभियान का उद्देश्य है। तो सफाई सिर्फ घर की ही नहीं होनी चाहिए, ना ही सड़कों की। पूरे भारत की सफाई जरूरी है। हर किसी की जिम्मेदारी है। यहाँ देखिए, स्वच्छ भारत मिशन से बदली कुछ तस्वीर। शौचालय का निर्माण हुआ, देखिए 2,80,000 से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत, इसकी शुरुआत आरंभ किस तरह हुई? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। स्वच्छ भारत अभियान को भारत
मिशन और स्वच्छता अभियान भी कहा जाता है। महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी महात्मा गांधी जी की 145वीं जयंती के अवसर पर इस अभियान की शुरुआत की। 2 अक्टूबर 2014 को उन्होंने राजपथ पर जन समूहों को संबोधित करते हुए राष्ट्रवादियों से स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेने और इसे सफल बनाने को कहा। साफ सफाई के संदर्भ में यह सबसे बड़ा अभियान है। साफ सफाई को लेकर भारत की छवि को बदलने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक मुहिम से जोड़ने के लिए जन आंदोलन बनाकर इसकी शुरुआत की। गांधी जयंती के दिन इसकी शुरुआत हुई। 2014 2 अक्टूबर। देखिए चित्र में नरेंद्र मोदी जी भी झाड़ू लेकर सफाई कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी का सपना। हमारे पूजनीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी स्वतंत्रता से पहले स्वच्छ रहना और इसके तहत स्वच्छता को उन्होंने ईश्वर भक्ति के बराबर माना। स्वच्छता की शिक्षा को उन्होंने सभी को प्रदान करी। उनका सपना था कि स्वच्छ भारत। इसके तहत वह सभी नागरिकों को एक साथ मिलकर देश को साफ रखने के बारे में सोचते थे। इसी के तहत जिस आश्रम में वो रहते थे वहां रोजाना यानी कि डेली सुबह 4 बजे उठकर स्वयं सफाई करते थे। उन्होंने वर्धा आश्रम में अपना स्वयं का शौचालय बनवाया था, जिसको प्रतिदिन सुबह शाम साफ भी करते थे। गांधी जी की यही स्वच्छ भारत के सपनों को पूरा करने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। ये जो सपना है गांधी जी का, गांधी जी परिश्रम में विश्वास रखते थे। खुद सवेरे जल्दी उठकर अपना सभी काम अपने आप ही करते थे, श्रम को मानते थे। स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्य क्या क्या है, पॉइंट वाइज हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है खुले में शौच बंद करवाना, जिसके तहत हर साल हजारों बच्चों की मौत हो जाती है। खुले में शौच बंद करवाना बहुत जरूरी मुद्दा है। दूसरा है लगभग 11 लाख व्यक्तिगत सामूहिक शौचालयों का निर्माण करवाना, जिसमें 1,34,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तीसरा
थर्ड पॉइंट है लोगों की मानसिकता को बदलना उचित स्वच्छता का उपयोग करके। चौथा पॉइंट शौचालय उपयोग को बढ़ावा देना और सार्वजनिक जागरूकता को शुरू करना। पांचवा पॉइंट है गांवों को साफ रखना। गांव में देखा जाता है ज्यादातर सफाई नहीं होती है, जहां तहां नालियों के पानी बहते हैं, कचरा जहां तहां फेंका जाता है, इसलिए गांवों को साफ रखना बहुत जरूरी है। 2019 तक सभी घरों में पानी की पूर्ति सुनिश्चित कर के गांवों में पाइपलाइन लगवाना जिससे स्वच्छता बनी रहे। आजकल देखा जा रहा है हर गांव में पाइपलाइन लग गए हैं, ज्यादातर गांवों में पाइपलाइन लग गए हैं। 7वां पॉइंट है ग्राम पंचायत के माध्यम से ठोस और तरल अपशिष्ट की अच्छी प्रबंधन व्यवस्था सुनिश्चित करना। अभी देखिए ये कचरा साफ करने वाले आते हैं जिन्होंने 2 बकेट, एक ग्रीन कलर एक रेड कलर, 2 बकेट दिए हैं, एक सूखा कूड़ा कचरा और एक गीला, दोनों तरल जो है गीला जो है वेट और ड्राई दोनों तरह का जो कूड़ा है उसको डाल के साफ अलग अलग फेंकने का निर्णय लिया गया। सड़कें, फुटपाथ और बस्तियां साफ रखना, रोड फुटपाथ पर बस्तियां साफ रखना, ये 8वां पॉइंट है। 9वां पॉइंट है साफ सफाई के जरिए सभी में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करना। ये सभी के दिमाग में डालना बहुत जरूरी है, सभी में जागरूकता लाना बहुत जरूरी है। सिर्फ घर की सफाई करने से ही काम नहीं चलेगा। हम जहां भी जाते हैं, जहां कहीं भी रहते हैं, हमारे चारों ओर सफाई रहना बहुत जरूरी है, हर किसी की जिम्मेदारी है। देखिए यहाँ चित्र में दिख रहा है सभी लोग जुटे हुए हैं। स्वच्छ भारत अभियान में अन्य योगदान। स्वच्छ भारत अभियान में न केवल आम लोग, नॉर्मल पीपल, आम लोग, यहाँ आम का अर्थ है नॉर्मल, कॉमन पीपल, सरकारी मंत्रालय के साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा सहयोग प्रदान करने वाले लोगों में मृदुला सिन्हा, बाबा रामदेव, शशि थरूर, कमल हसन, सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा जैसे बड़े बड़े फिल्म स्टार्स और भारत के जाने माने हस्तियां अपना योगदान दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए इस चित्र में सलमान खान झाड़ू पकड़कर सफाई में लगे हुए हैं। इतने बड़े बड़े लोग, जाने माने लोग अपना अपना योगदान दिखा रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। ये हमारी सौभाग्य की बात है। बचपन से ही हमें सफाई की आदत डालनी चाहिए, हमें भी सफाई की ओर ध्यान देनी चाहिए। शायद बच्चे, आप लोग सोचते होंगे कि हम क्या कर सकते हैं,
हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जो परिवर्तन आप दुनिया में देखना चाहते हैं वह सबसे पहले अपने आप में लागू करें। हर कोई दुनिया बदलना चाहता है, दुनिया में परिवर्तन देखना चाहता है। महात्मा गांधी जी कहते हैं, अगर आप परिवर्तन लाना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, तो पहले सबसे पहले आप अपने आप में परिवर्तन कीजिए। जब आपका अंदर आप में परिवर्तन होगा, सभी में धीरे धीरे आपको देखकर इंस्पायर होने लगेंगे और सभी में धीरे धीरे यह गुण, आपके अच्छे गुण आने लगेंगे। उनमें भी परिवर्तन होगी और धीरे धीरे जाकर आपका सपना पूरा हो। स्वच्छता ही सेवा, ये गांधी जी का सपना था। बहुत अच्छी बात कही है। चेंजेस लाना है तो सबसे पहले आप अपने आप में लाइए। यू चेंज योरसेल्फ फर्स्ट। उपसंहार देखिए, हालांकि इस अभियान की कार्य अवधि जो है, कार्य अवधि अब समाप्त हो गई है, क्योंकि 2020 में हम हैं। फिर भी इस अभियान ने लोगों के दिलों में स्वच्छता की वो मशाल जला दी है जो अब बुझने वाली नहीं है। सभी लोगों को स्वच्छ भारत का जो सपना है समझ में आने लगा है। उससे होने वाले फायदे क्या हैं यह भी पता चल रहा है। यदि हम सब स्वच्छ भारत अभियान को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लें तो वो दिन दूर नहीं जब भारत का सिर्फ एक शहर ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत स्वच्छ हो जाएगा। भारत की गली गली, हर गांव, हर मोहल्ला, पूरा का पूरा भारत स्वच्छ बन जाएगा। इस प्रकार स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का सपना भी सच हो जाएगा। देखिए यहाँ बच्चे बहुत खुश हैं। भारत भी यहाँ खुश नजर आ रहा है। कितना अच्छा चित्र बनाया गया है। यहाँ पेड़ पौधा का एक लड़की है जो पौधा पकड़ी है और ये लड़का जो है झाड़ू पकड़कर सफाई करना है और पेड़ पौधे लगाने हैं। ग्रीन इंडिया एंड क्लीन इंडिया, ये स्वच्छ भारत। यह हर एक की जिम्मेदारी है, खासकर स्कूल में आजकल आपके लैंग्वेज के पाठों में स्वच्छता के बारे में दिया जा रहा है, स्वच्छ भारत के बारे में, क्योंकि जीवन में बहुत ही लाभकारी विषय है। इसलिए हमें भी बहुत सीरियसली लेना है इस चीज को। सफाई घर से, अपने तन शरीर को साफ रखना है, मन साफ रखना है, घर साफ रखना है, रोड, आसपास, मोहल्ला, गांव, हर जगह सफाई रखना है। जब आप शुरू करेंगे तो आपको देखकर कोई ना कोई आपका हाथ बटाने आगे आएगा। इसलिए बच्चों,
स्वच्छ भारत सिर्फ पढ़ना ही नहीं, फॉलो भी होना है, पालन भी करना है इसका। अब यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।